नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपको सिंपल इंटरेस्ट का आगे का क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। जहाँ से हमने कल आपको लीव किया था उसके आगे हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ए बोरो अ सम ऑफ ₹90,000 फॉर 4 years एट 5% सिंपल इंटरेस्ट। ही लेंड इट टू बी एट 7% फॉर 4 years एट सिंपल इंटरेस्ट। व्हाट इज इज गेन पूछा हुआ है। ठीक, देखिए 90,000 4 साल के लिए 5% के रेट पर, और बी को ये ही लेंड टू बी 7% के रेट पर 4 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट। तो व्हाट इज इज गेन पूछा हुआ है। देखिए गेन पूछा हुआ है ना, मतलब सिंपल इंटरेस्ट एस आई हम कैसे निकालते हैं, आर इंटू टी हमारा एस आई होता है। तो आर हमारा दिया हुआ है 5, रेट हुआ है टी दिया हुआ है 4, तो 5 और 20 20, 7 और 4 7 4 जा 28, 7 चौक 28, 20 से 28 हो गया, 20 से 28 हो गया। कितने का डिफरेंस है, 8 का। और हमें क्वेश्चन में कहते हैं बोरो सम ऑफ 90,000, 90,000, बोरो सम ऑफ 90,000 लिया था 90,000, 20 था 28 हो गया। कितने का फ़ायदा हुआ, 20 से 28 हो गया, 8 का फ़ायदा, 8% का ना, तो 8/100 परसेंट का, तो 8/100। डबल जीरो कैंसिल आउट, तो कितना 900 का 8 में मल्टीप्लाई, 900 इंटू 8, 9 8 से 7200। ये आपका राइट इसका आंसर हो गया। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन देखने में इतना बड़ा था लेकिन इसका सॉल्यूशन देखिए एक लाइन का भी नहीं। चाहे तो आप इसको माइंड में भी कर सकते हैं, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपको पेन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी बोरोड फॉर 4 years at 9.5 per annum exceed the simple interest on the same sum for 3 years at 12.5% per annum by ₹225, 225 से बढ़ा देता है। देन द सम बोरोड इज, तो हमसे पूछा हुआ है कितना प्रिंसिपल अमाउंट पूछा हुआ है। देन द सम बोरोड कितना मनी था जो बढ़कर 225 बढ़ गया। देखिए इसमें दो हमें सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, दो सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है। देखिए एस तो लिखेंगे SI1, पहले साल में देखिए 4 years 9.5% पर एनम, तो 9.5 इंटू 4, ये मल्टीप्लाई हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एस आई हमारा कैसे निकलता है, आर इंटू टी। तो रेट हमें दिया हुआ 9.5 और टाइम हमें दिया हुआ 4, तो आर इंटू टी 9.5 इंटू 4, 9.5 इंटू 4 तो कितना आएगा, 4×5 = 0, 2 36 38, एक बार डेसिमल, एक बार 38 आएगा। और SI2 क्या दिया हुआ है, देखिए आगे क्वेश्चन पढ़िए, एक्सीड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 3 years एट 12.5 पर एनम। तो 12.5 इंटू 3 तो आएगा 37.5%। सिंपल इंटरेस्ट देखिए यहाँ से 38 से 37 चेंज हो गया, चेंज हुआ है कितने, सम ऑफ 3 years पर एनम बाई 225 और यहाँ कितना हुआ 225 का चेंज हुआ। यहाँ चेंज कितने का, क्वेश्चन में दिया हुआ है 225 का चेंज, जो दिया रहा है उसका तुलना उससे जो पूछे उसको गुणा करते हैं। जो दिया रहा है उसका तुलना उससे जो पूछे उसको गुणा करते हैं। तो ये देखिए बढ़ा है 225, यहाँ कितना हुआ 38 से हो गया 37.5, घट कितना घटा 0.5 इंटू, अब पूछा क्या हमसे क्वेश्चन में, देन द सम बोरोड, प्रिंसिपल अमाउंट पूछा हो तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना होता है 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ इंटू 10 करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 225 का 2 मल्टीप्लाई और 100 में मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 45,000। यही हमारा इसका आंसर हो गया। वही चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3rd। When two equal amount are deposited for 5 years and 3 years at the rate of 7% and 9% per annum respectively, the difference of their simple interest is 475, then find the deposited amount। तो हमें डिपोजिट अमाउंट, ये इसमें भी हमें दो सिंपल इंटरेस्ट दिया, तो SI1 दिया हुआ है कितना सिंपल इंटरेस्ट
5 साल, 3 साल, 7%, 9%, तो 5 7 जा 35%। और सिंपल इंटरेस्ट सेकंड का 3 × 9, 9 3 या 27%। और द डिफरेंस कितना है, द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट इज 475। डिफरेंस दिया हुआ है 475 और इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है, 35 और 27। 35 में 27 घटा दीजिए तो आएगा 8। यहाँ डिफरेंस है हमारा 8 का। पूछा क्या है, देन फाइंड द डिपॉजिटेड अमाउंट, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट पूछा हो कितना जमा किया, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 और किससे कटेगा ये, 475 को 25 को मल्टीप्लाई करिए, 475 × 25/2। तो 475 को 25 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 11,875/2 है तो 2। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आप इसको डिवाइड करके हमें आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, देखते हैं आप इसको डिवाइड कर पाएंगे। डेसिमल में आपका आंसर आएगा, इतना हम बता दे रहे हैं, आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। द अमाउंट ऑन द सर्टेन सम ऑफ मनी इन 6 ईयर एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 7 सही 1/2% पर एनम इज 11,600। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑन द सेम सम एट 10% पर एनम फॉर 6 ईयर। सेम सम पे बोला हुआ, ठीक। तो देखिए क्या करना है हमें, ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट इस पर एनम 11,600 हमारा अमाउंट दिया हुआ है सर्टेन सम ऑफ मनी का 11,600। तो जो दिया है उसका तुलना उससे जो पूछे उसको गुणा करते हैं हम। तो 11,600 दिया हुआ है और यहाँ देखिए रेट हमें दिया 11,600, मतलब जो दिया है उसका तुलना उससे जो पूछे उसको गुणा करते हैं। तो देखिए ये हमारा दिया हुआ सिंपल इंटरेस्ट है ना, सिंपल इंटरेस्ट हमारा अमाउंट देते, तो सिंपल इंटरेस्ट हम कैसे निकालते हैं, R × T। तो T हमारा है 6 और R है हमारा 7 सही 1/2% पर एनम। तो 7 सही 1/2% पर एनम है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 दूनी 14 और 1 15, 15 सही 2% लिख सकते हैं। अब इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 7.5%। ये हमारा रेट आ गया और टाइम है 6, तो 7.5 × 6 तो हमारा कितना आएगा 45। ये हमारा आ गया 45। हमसे क्या दिया हुआ है, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट हमारा दिया हुआ है, तो मतलब ये हमारा हो जाएगा 40, कितना हो गया है डिफरेंस 145, कितना बढ़ा 145 × पूछ गया द सेम सम एट 10% पर एनम फॉर 6 ईयर। सेम सम एट मतलब प्रिंसिपल अमाउंट ही सेम सम एट 10 6 60, मतलब 100 + 60 160 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 160% से ये 145%, परसेंट से परसेंट कैंसिल, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 1 कैरी गया, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 0, 2 3 2 0 29 160। अब इसको आप सॉल्व करिए, 2 3 2 0 29 × 160। आप इसको आप सॉल्व करके आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, देखते हैं आप इसको सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। अब इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, इसी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिए। मतलब मल्टीप्लिकेशन है तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करना है, अब आप नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन तो कर सकते हैं। आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का भी आंसर, थर्ड का आंसर हमने आपको नहीं बताया, 4 का भी आंसर हमने आपको नहीं बताया, दोनों आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए अ सम ऑफ ₹800 इन्वेस्टेड ऑन सिंपल इंटरेस्ट बिकम ₹1200 इन 8 ईयर। 800 इन्वेस्ट किया था, 1200 हो गया 8 साल में। व्हाट विल बी सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 ईयर ऑन द सम एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अगर सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है तो 6 साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट होगा, ये पूछा हुआ है। 800 से 1200 हो गया, मतलब कितने का डिफरेंस कितना बढ़ा, 400। कितने पर, 400 बढ़ा कितने पर, कितने साल में, जो दिया है उसका तुलना उससे जो पूछे उसको गुणा करते हैं। 800 से 1200 हो गया 8 साल में। पूछा क्या है हमसे, जो दिया है उसका तुलना उससे जो पूछे उसको गुणा कर देते हैं। तो देखिए 800 से 1200 हो गया, तो 400 का 8 साल में हुआ, तो 400 का 800 में पूछा क्या 6 ईयर पूछ रहा है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो
8 1 जा 8, 8 5 जा 40, 50 इंटू 60, 50 इंटू 6। आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये देखिए, एक तो हमारा फर्स्ट मेथड हो गया, और सेकंड मेथड हम इसको कैसे कर सकते हैं। देखिए, एक ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट एक 800 दिया हो और एक सिंपल इंटरेस्ट 1200 दिया हो, तो एस सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट, सिंपल इंटरेस्ट सेकंड। हमारा फार्मूला क्या होता है, P1 इंटू R1 इंटू T1 हम लिख सकते हैं, और P1 इंटू R1, P2 इंटू R2 इंटू T2 लिख सकते हैं। P1 इंटू R1 इंटू T अपॉन 100 होता है, P1 इंटू R1 इंटू T अपॉन 100 होता है ना, तो 100 100 दोनों 100 हम यहाँ पास क्यों नहीं लिखे, 100 100 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए हमने नहीं लिखा। ठीक, तो देखिए S1 हमारा कितना दे, 400, और सिंपल इंटरेस्ट हमसे सेकंड वाला पूछा हुआ है, दोनों का डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट, तो 800 या 400, और सिंपल सेकंड वाला पूछा हुआ है, तो SI2 इक्वल टू P1 R1 T1, फर्स्ट वाला 8, कुछ दिया ही नहीं है, सिर्फ हमें टाइम दिया हुआ है, तो 8 अपॉन सेकंड वाले में क्या है, 6। तो ये देखिए 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो SI2 मतलब सिंपल इंटरेस्ट सेकंड हमारा कितना आएगा, 50 इंटू 60, जो आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका भी आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे कल हम आपको कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हो, किसी भी क्वेश्चन में अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा हो, कंसेप्ट समझ में आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।